हेलो, वेलकम बैक। और आज हम लोग CTS 9 का फिजिक्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पेपर आप लोगों ने दिया था, पेपर काफ़ी अच्छा था और उम्मीद है आप लोगों का अच्छा पेपर हुआ होगा। जो भी डाउट हुआ होगा आप इस डिस्कशन में आप अपना क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, एक ग्राफ दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के बारे में बोला गया है और पीवी यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। तो सबसे पहले देखो भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है डेल्टा, और ये गैस जो है वो हमारी कौन सी है? मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी, ये फार्मूला हम लोग का होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। अब क्वेश्चन में सी बी की वैल्यू रख देते हैं, एन ऐसे रहने दो। सी बी बराबर होता है आर अपान गामा माइनस 1, या क्वेश्चन में एफ बाई टू आर, एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी रख सकते हैं। एन आर डेल्टा टी को देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। एन आर डेल्टा टी यहाँ पर ऐसे रहने दो, एन आर नीचे 2 है तो 3/2 हो गया। और डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है। अब T2 T1 क्या होगा? ग्राफ पीवी ग्राफ है, मान लेते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको देखें और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसको T1 बोलेंगे और ये फाइनल टेम्परेचर T2 है। T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पीवी बराबर होता है nRT, पीवी बराबर nRT, तो T बराबर हो जाएगा, तो T1 बराबर हो जाएगा PV बाई NR, ये हमारा T का फार्मूला आएगा। ठीक है ना। T1 को देखो तो प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रेशर का वैल्यू 2P नॉट, वॉल्यूम का वैल्यू V नॉट अपान NR, ये हमारा T1 आएगा। T2 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर P2 रखेंगे, P2 की वैल्यू P नॉट, वॉल्यूम की वैल्यू 2V नॉट, वॉल्यूम यहाँ पर 2V नॉट, 2V नॉट डिवाइडेड बाई NR। ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/2 NR। T2 और T1 की वैल्यू अगर आप देखो तो TP ये 2P नॉट B नॉट बाई NR, 2P नॉट B नॉट बाई NR। T2 माइनस T1 अगर हम लोग करेंगे, T2 माइनस T1, ये वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 की जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो पूरा आंसर 0 आएगा। तो फर्स्ट में आंसर 0 आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट में 0 आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। देखो भाई, साइक्लिक प्रोसेस में जब भी हम लोग वर्क डन देखेंगे तो देखेंगे साइकिल जो है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको दिख रहा है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन निगेटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, तो आंसर निगेटिव वाला लगाएंगे। ठीक है ना। साइक्लिक में वर्क डन होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, अब यहां पर देखो पाई आर ऐसे लिखते हैं, पाई R1 इंटू R2, पाई ऐसे रहने दो। R1 यहां पर क्या लोगे? इस वाली वैल्यू को R1 बोलते हैं और ये वाली वैल्यू R2 होती है। तो 5B नॉट माइनस B नॉट, 5B नॉट माइनस B नॉट, ये हमारा बाई 2, ये हो गया R1। R2 का वैल्यू 5P नॉट माइनस P नॉट बाई 2। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे यहां से तो ये वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव में आएगा, माइनस 5P नॉट माइनस B नॉट हो गया 4V नॉट बाई 2, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो 5P नॉट माइनस, तो ये भी हो गया 4P नॉट बाई 2 इंटू पाई, 2 से 2 ये हो गया नीचे का 4, ऊपर 4 कट गया, माइनस में आएगा और ये हो गया 4πP नॉट B नॉट, माइनस 4πP नॉट B नॉट,
सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन आइडियल गैस हैज इनिशियल वॉल्यूम V एंड प्रेशर P टू ट्रिपल इट्स वॉल्यूम द मिनिमम वर्क डन। वॉल्यूम को 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि पहले V था, बाद में इसका वॉल्यूम 3V करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में मिनिमम वर्क डन बताना है, मिनिमम वर्क डन। तो ये हमारा वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का केस है। और आपको मालूम है जब एक्सपेंशन होता है तो सबसे ज़्यादा जो वर्क डन होता है वो हमारा आइसोबारिक में होता है। आइसोबारिक का वर्क डन सबसे ज़्यादा, फिर होता है वर्क डन आइसोथर्मल का, और सबसे कम जो होता है वो, अगर हम लोग आइसोकोरिक छोड़ दें, आइसोकोरिक का 0 होता है, तो एडियाबेटिक का सबसे कम होगा। क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम वर्क डन, तो एडियाबेटिक होगा। मैक्सिमम वर्क डन पूछता तो आइसोबारिक होता। एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन है, एक्सपेंशन में पूछा गया है, अगर ये एक्सपेंशन के बजाय कंप्रेशन होता, अगर ये कंप्रेशन होता तो उल्टा आंसर होता, यानी कि सबसे ज्यादा होता एडियाबेटिक, फिर होता हमारा आइसोथर्मल, और सबसे कम फिर होता हमारा आइसोबारिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कंप्रेशन है या एक्सपेंशन। हमारा क्वेश्चन एक्सपेंशन का है, तो आंसर यहाँ पर सेकंड होगा मिनिमम के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना भाई। पहला, इफ टू सिस्टम A and B आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम C सेपरेटली, देन A and B विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही, इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ, इसको जीरोथ लॉ बोलते हैं, ठीक है, पहला सही है। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड टेम्परेचर, ये भी सही है, जीरोथ लॉ टेम्परेचर को दिखाता है, ये भी सही है। टेम्परेचर डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट, तो ये गलत है। टेम्परेचर ही डिफाइन करता है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। हीट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो हीट, लो टेम्परेचर। बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट लो, जिसका बॉडी टेम्परेचर कम होगा वहाँ जाएगा। तो हीट का जो फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा, यहाँ उल्टा दिया है डज नॉट डिटरमाइन, तो ये गलत है, तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट A to B थ्रू टू प्रोसेस 1 and 2 as shown. हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन इन प्रोसेस 1 एंड दिया है वर्क डन इन प्रोसेस, अच्छा यहाँ पर करेक्शन था, सेकेंड प्रोसेस का वर्क डन, सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, अगर करेक्शन हुआ होगा तो देख लेते हैं। वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस का ये वैल्यू दिया था, करेक्शन इसमें करवाया था भाई, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, सेकेंड प्रोसेस दिया है, ठीक। अब देखो भाई क्वेश्चन में A से B जा रहे हैं, इनिशियल स्टेट A, फाइनल स्टेट B, और क्वेश्चन में हमको मालूम है वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन सेकंड में दे रखा है, हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस सेकंड। चलो फर्स्ट प्रोसेस के लिए देखें, प्रोसेस फर्स्ट में देखेंगे, प्रोसेस फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट प्रोसेस के लिए A to B, ठीक है ना, डेल्टा Q बराबर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं, U प्लस वर्क डन। क्वेश्चन में फर्स्ट प्रोसेस में दे रखा है हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन इन प्रोसेस फर्स्ट आर 100 जूल, हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू 100 जूल है, डेल्टा U ऐसे रहने दो, वर्क डन की वैल्यू 80 है, तो डेल्टा U का वैल्यू यहां पर आ गया 20, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस, फिर A से B सेकेंड प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है ना, A से B सेकेंड प्रोसेस में जा रहे हैं। हाँ यहाँ एरो गड़बड़ बना है, एरो ऐसा होगा, दो प्रोसेस है, एरो इधर होगा। A से B में जा रहे हैं, फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेंगे, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा Q की वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है, डेल्टा Q निकालना है, डेल्टा U का वैल्यू हमारा 20 है, क्वेश्चन में वर्क डन का वैल्यू 60 है,
आंसर आ जाएगा 80 जूल। 80 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 80 जूल आएगा। चेक कर लेते हैं भाई आंसर कौन सा है। तो आंसर इसका थर्ड आएगा, थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी जो होती है डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, ये केवल टेम्परेचर डिफरेंस पे या टेम्परेचर पे यहाँ पर डिपेंड करती है। कांस्टेंट किस में होगी? इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल दे रखा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी 6 का 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए मोनोएटॉमिक गैस इज सप्लाइड 80 जूल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज बाई। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू हमें निकालना है। डेल्टा क्यू बराबर होता है, अच्छा यहाँ पर दिया है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रखा है, तो डेल्टा क्यू बराबर होता है एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में 80 है, इसको 80 कर दिया, एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है ना। डेल्टा यू जो होता है यानी कि इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू बराबर ये होता है हमारा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर सीपी को बदल दें सीवी के टर्म में तो ये फार्मूला यहाँ बन सकता है। तो सीपी और सीवी में अगर हम लोग देखें रिलेशन, और ये मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। सीवी की वैल्यू होता है F/2R, F/2R होता है। ठीक है ना। और इसी को लिख सकते हैं R/γ-1। ठीक, R/γ-1। Cp जो होता है वो हमारा होता है γ/R/γ-1, γ/R/γ-1। तो यहां पर अगर हम लोग इसको बदल दें तो डेल्टा यू बराबर एन सी वी। देखो सीपी को लिखें यहाँ पर, तो सीपी को हम लोग लिख सकते हैं γ/R/γ-1। तो ये हो गया हमारे पास एन, सीपी की जगह हो गया हमारा γ/R/γ-1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एन आर देखो यहाँ पर, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एन, और सीवी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीवी हमारा है R/γ-1 इंटू डेल्टा टी, यानी एन आर डेल्टा टी अपान γ-1, एन आर डेल्टा टी अपान γ-1, या सीपी माइनस सीवी से डायरेक्ट लिख देते, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीपी अपान सीवी बराबर है गामा, तो सीपी बराबर होता गामा इंटू आर, तो गामा इंटू आर लिख दें, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आई है इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में ही आंसर कर देते हैं। चलो देखो भाई, सीपी को हम लोग एंड सीवी को हम लोग लिख सकते हैं सीवी इक्वल टू सीपी अपान गामा, सीपी अपान गामा इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा यू का वैल्यू आया, एन सीपी डेल्टा टी ये वैल्यू 80 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 80 अपान गामा, 80 अपान गामा। ठीक है ना। 80 गामा का वैल्यू हमारा होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, ये वैल्यू होती है 5/3, तो 5 ऊपर गया 3 नीचे, तो 5/3 देखो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, ये हो गया 16, 48, तो 48 जूल इसका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई आंसर करना है, तो ये सब स्टेप नहीं यूज करेंगे, सीधे सीधे जो डेल्टा क्यू होता है
कांस्टेंट प्रेशर पे वो NCP डेल्टा टी होता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पर जो CP क्या है उसी को हमको यहाँ लाना है। तो इस फार्मूले में गामा से अगर हम लोग CV बराबर होता है CP अपान गामा, तो NCP डेल्टा टी का वैल्यू 80 गामा से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस AB एज शोन इन द फिगर। वर्क डन हमको निकालना है, और तुम्हें दिख रहा होगा A से B वाला ये वाला प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, यानी कि इसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 होगा, आंसर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहाँ पर V और T दिख रहा है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तब होता है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। तो ये VT ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के लिए तो प्रेशर यहाँ पर है कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे CP की वैल्यू निकालना है। CP की वैल्यू, CP बराबर होता है हमारा गामा R अपान गामा -1, ठीक है ना, गामा R अपान गामा -1। मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं गामा, मोनोएटॉमिक का गामा जो होता है वो 5/3, R का वैल्यू ऐसे रहने दो, और 1 गामा -1 का मतलब हुआ 5/3 -1 2/3, नीचे आएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आया 5/2R। CP के वैल्यू निकालना था 5/2R होगा, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर है 10, मोनोएटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V। तो एक गैस है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है। प्रेशर मान लिया P डैश, वॉल्यूम हो गया 2V, आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रेशर का PV या आइसोथर्मल में हम लोग लगाएंगे PV बराबर P1 V1 बराबर P2 V2। तो P डैश का वैल्यू हमारा आ गया, V से V कैंसिल हो गया, P डैश बराबर हो गया P/2, P/2 आ गया है ना, प्रेशर का वैल्यू P/2 आ गया। देन एडियाबैटिक टू वॉल्यूम 16V। अब इसको यहाँ से इसका वॉल्यूम 16V कर दिया गया। प्रेशर का वैल्यू हमने PF मान लिया, यहाँ पर फाइनल प्रेशर निकालना है। ये हमारा प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखो प्रेशर हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर P/2 है, फाइनल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिया है PV पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यानी P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। हमको P2 का वैल्यू यानी फाइनल प्रेशर निकालना है। फाइनल प्रेशर बराबर P1 का वैल्यू P/2 रखेंगे, तो P/2, ठीक है ना, और V1/V2 का पावर गामा, ये वैल्यू आएगी। तो P/2, V1 की वैल्यू हमारी 2V है, 2V, और नीचे है 16V, और इसका हमें पावर करेंगे गामा। V से V कट गया, 2 का वैल्यू 2 से 16 कट गया, 1/8। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आई P/2, और ये हो गया 1/8 का पावर गामा। गामा की वैल्यू 5/3 लेना है, 5/3। तो P/2, 1/8 का 5/3 करेंगे तो 1/3 करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 1/2 का पावर 5, और P/2 और 1/2 का पावर 5 मतलब 32, यानी P/64। तो P/64 इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रेशर पहले वॉल्यूम जो है 2V किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम 2V से 16V किया एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। तो पहले हम लोग यहाँ का प्रेशर निकाल लेंगे, फिर हम लोग एडियाबैटिक वाले प्रोसेस यूज करेंगे। PV की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11,
वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस आपको दिख रहा है। ऊपर की साइकिल अगर हम लोग देखें तो ये हमारी जो साइकिल है एंटी क्लॉक वाइज है, नीचे वाली जो साइकिल है वो हमारी क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव होता है, क्लॉक वाइज पॉजिटिव होता है। जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, दोनों एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वर्क डन जो आएगा वो 0 आएगा, 0 वर्क डन आएगा। ये पॉजिटिव का एरिया, ये नेगेटिव का एरिया सेम एरिया है और दोनों एरिया जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। आंसर चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। VT को देखो ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पर PV बराबर nRT लिखते हैं। V/T अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा nR/P। B/T को स्लोप बोलेंगे, स्लोप हो गया V/T, है ना। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। स्लोप P2 का ज्यादा है, P2 का स्लोप ज्यादा है इसलिए इसका प्रेशर कम होगा। P2 का स्लोप ज्यादा, प्रेशर कम होगा। P2 इज लेस देन P1 होगा, क्योंकि P2 का स्लोप ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो आंसर होगा P1 इज ग्रेटर देन P2, सेकेंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम एट a certain mass of a gas at constant pressure is double to its value at 0 degree centigrade the temperature of the gas। तो वॉल्यूम जो है ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डबल एट इट्स वॉल्यूम वैल्यू एट 0 डिग्री। टेम्परेचर निकालना है क्वेश्चन में। वॉल्यूम जो है V और T में, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पर V1/V2 बराबर T1/T2 होगा। बोला जा रहा है वॉल्यूम क्या करना है, V1 को B मान लिया तो वॉल्यूम V2 को 2V करेंगे। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री है तो ये 273 लिखेंगे T1। T2 का वैल्यू निकालेंगे, V से V कट गया। T2 का वैल्यू हमारा आ गया 2 × 73 यानी कि 546 केल्विन। 546 केल्विन होगा तो T2 बराबर हो गया 546 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में इसको लिखेंगे तो -273 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा माइनस ये प्लस का 273 आएगा, लेकिन ये क्या आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आएगा, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर है 14, RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज हाफ दैट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एट। तो यहां पर क्वेश्चन में RMS स्पीड की वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। RMS जो होता है वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। RMS स्पीड टेम्परेचर के √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका लिखेंगे, RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपॉन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का दिया है कॉम्बिनेशन √ और यहाँ पर m भी होता है भाई। ये जो RMS का फार्मूला होता है इसको पूरा लिखेंगे √3 RT/m होता है। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे T टेम्परेचर पहला कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड करेंगे तो ये 400 हो जाएगा 400। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 32, ठीक। इसका टेम्परेचर लिखेंगे, हाइड्रोजन का निकालना है क्वेश्चन में, T2 हो जाएगा और हाइड्रोजन का मास होता है 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन में ये कट जाएगा हमारा 16 100/4 है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/4 मतलब 25। V हमारा ऑक्सीजन की स्पीड जो है V है तो बोला गया है इसका क्वेश्चन में दिया है जो ऑक्सीजन की स्पीड है वो
हाइड्रोजन के स्पीड का आधा है तो v/2 इंटू वी। हाइड्रोजन की स्पीड हमने v माना तो ऑक्सीजन का स्पीड आधा हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करते हैं। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 बराबर, यहाँ पर देखो ये कितना आया 25 T2, तो T2 बराबर क्या आ गया 100 K। 100 K इसका राइट आंसर होगा। तो 14 का जो आंसर आ रहा है वो 100 K आएगा। Brms का जो फार्मूला होता है अगर याद हो तो Brms इक्वल टू होता है हमारा √3RT/m, जहाँ पर T टेम्परेचर, M जो है मालिकुलर मास है। तो यहाँ से ऐसे वैल्यू रखेंगे, तो M का भी वैल्यू यहाँ पर यूज करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव स्पीड 1 2 3 4 5, रेशियो ऑफ RMS स्पीड। तो RMS स्पीड होता है हमारा, जो स्पीड होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और ये वैल्यू अंडर रूट में। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे सारी वैल्यू को, फिर उसका मीन लेंगे, फिर अंडर रूट लेंगे। तो ये वैल्यू कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया 5, ये हो गया 55 अंडर रूट 11। Brms की वैल्यू अंडर रूट 11 आई। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे, बी एवरेज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 15/5 3। ठीक है ना, RMS और Brms अपान हमको एवरेज स्पीड का वैल्यू रेशियो में लिखना है, तो अंडर रूट 11/3, तो √11/3 यानी कि आंसर होगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड V, 927 पे क्या होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर 927 कर दिया गया। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था हमको निकालना है द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो VO2/VH2 बराबर अंडर रूट T लिखेंगे, और T लिखेंगे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का निकालना है TO2/T ऑक्सीजन 27 है। हाँ अच्छा, टेम्परेचर दिया है 927, तो ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो 927 रखना है। 927 प्लस 273, तो ये हो गया हमारा 1200, और T1 की वैल्यू हो गया 273 प्लस 27 300। मालिकुलर मास देखो भाई, मालिकुलर मास इनवर्स का रेशियो है, तो नीचे आ जाएगा 32, ऊपर आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे, 1 0 से ये दोनों जीरो कट गया, 3 से 12 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये 8 हो जाएगा, ये नीचे 4 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल का RMS स्पीड अपान हाइड्रोजन का है हमारा V बराबर अंडर रूट 1/4। 1/4 का मतलब हुआ 1/2। ठीक है ना, तो VO2 बराबर 2V आ गया, VO2 बराबर V/2। तो V/2 इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, RMS speed of ideal gas is V if pressure of the gas molecule is a quadruple while keeping the temperature constant। ध्यान से देखो भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर देन द RMS स्पीड। तो हमारी जो Brms होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो RMS स्पीड भी ये कांस्टेंट होगी, तो RMS स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी। अगर V थी तो बाद में भी V होगी, आंसर सेकंड होगा। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस में केवल कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रांसलेशनल।
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है केवल, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, रोटेशनल यहाँ पर नहीं होता, तो ट्रांसलेशनल अगर पूछता तो हम लोग यहाँ पर लिखते, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 0। ट्रांसलेशनल अगर हम लोग देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो आंसर हो जाएगा 4। चलो अगला करते हैं। हम लोग जो निकालते हैं ना F/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते हैं ना F/2, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं F/2 RT, इससे निकालते हैं ना, तो F/2 KT लिख दो या 3/2 KT, ये होता हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होता 3/2 KT या 3/2 RT। लेकिन क्वेश्चन में रोटेशनल बोला है, रोटेशनल नहीं होगा, रोटेशनल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर है 19। यहाँ पर हमको चेक करना था कौन सा डायग्राम कन्वर्ट करना था भाई। VT ग्राफ बना हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना है PV ग्राफ में। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग कोई एक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला कुछ पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पर। चलो ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C। तो A to B मान लेते हैं। A से B देखो भाई, यहाँ पर A से B में कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो AB प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिखो टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो P और V में क्या रिलेशन होगा? P V बराबर या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो A से B में प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और V और P का रिलेशन कैसा बनता है? V और P का जो ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ में जो हम लोग AB लिए हैं, उसका जो ये वाला है उसको एरो से ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। A से B की तरफ जो है, इसका मतलब एक ही में दिख रहा है ऐसा। चलो अगला अच्छा देखते हैं, AC वॉल्यूम। यहां पर दूसरा देखते हैं B से C में। B से C में क्या कांस्टेंट है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी कि इस वाले में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो BC में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए B से C में। अब यहाँ पर A से B में जाने पे प्रेशर बढ़ना चाहिए, मतलब हमारा ये वाला, ये तो ये होगा, ये तो होगा। देखो भाई, दूसरे में हम लोग B और C के बारे में देखेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो गया, इसको लिखेंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ऐसे A से B में ऐसा बनेगा। A से B जब जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो रहा है। B से C में जो है प्रेशर कांस्टेंट है, और C से A में देखो, C से A में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो C से A वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेकेंड वाला ग्राफ बन जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। CV बराबर, तो CV बराबर क्या होता है भाई? R अपान गामा माइनस 1। तो CP और CB में कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं। R अपान गामा माइनस 1, या इसी को लिखते हैं F/2R। CP को हम लोग लिखते हैं गामा R अपान गामा माइनस 1, इसी को लिखते हैं F/2 प्लस 1R। ये दो फार्मूले याद रखना है। R अपान गामा माइनस 1 CV की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 21।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अभी ये क्वेश्चन ऐसा किया था, बस इसमें वैल्यू पुट करना होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है क्वेश्चन में। 1 मोल है आइडियल डायटोमिक गैस, 1 मोल डायटोमिक गैस अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर निकालना है हमें क्वेश्चन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ठीक है ना। एन का वैल्यू 1 मोल अभी रखेंगे, Cv का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे डायटोमिक गैस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो गया एन, Cv बराबर होता है R या डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में F/2R, F/2R। T2 की वैल्यू, अब देखो T1 T2 का वैल्यू रखें। यहाँ का टेम्परेचर T1, ये हमारा टेम्परेचर यहाँ पे T1, यहाँ का टेम्परेचर T2। तो T2 माइनस T1 लिखना है। पहले PV बराबर nRT से देखो, अभी हम लोगों ने ये यूज किया था। तो T बराबर हो गया PV/nR। तो T1 बराबर हो गया P1 मतलब हो गया 5 और B1 का मतलब हो गया 4, 5 × 4 डिवाइडेड बाई nR। T2 का वैल्यू P अब लिखेंगे हम लोग 2 और V का वैल्यू 6/nR। T2 माइनस T1 रखेंगे, T2 का वैल्यू हो गया 6 × 2 12। तो यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्ट रखेंगे, T2 की जगह पर 12 कर देंगे बाई nR माइनस T1 की वैल्यू 20 nR, ठीक है। nR कट गया, F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए हम लोग 5 लेते हैं, 5/2 × 12 माइनस 20 माइनस का 8, ठीक है ना। तो 2 × ये कट जाएगा, माइनस का 4 × 5 माइनस का 20। तो माइनस का 20 और ये किलोवाट में किलो में दिया है, तो 20 किलो जूल इसका राइट आंसर होगा, -20 किलो जूल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ए से बी जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। T1 से T2 की तरफ जाओगे, पहले बढ़ता है बाद में घटता है। तो T1 से T2 में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। यहाँ पर देख लो आ रहा है वैल्यू। आइडियल गैस इज ए कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेस। कंप्रेशन में पूछा गया है मैक्सिमम वर्क डन। तो अगर कंप्रेशन होगा तो सबसे ज़्यादा अभी वर्क डन हम लोगों ने लिखा था, वर्क डन होता है एडिया का सबसे ज़्यादा, फिर होता है आइसोथर्मल, और सबसे कम जो होता है वो हमारा होता है आइसोबारिक। क्वेश्चन में बताना है मैक्सिमम वर्क डन, तो मैक्सिमम वर्क डन होता है एडियाबैटिक में। क्वेश्चन नंबर 23, ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस ABCA। क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ डाटा दे रखा है। इट एब्जॉर्ब 40 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग पार्ट AB। तो AB पार्ट में हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें डेल्टा Q का वैल्यू है 40 जूल। 40 जूल हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब मतलब इधर जा रही है, ठीक है। इसको एरो में अगर हम लोग लिखें तो इसको एरो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। 40 जूल हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग पार्ट AB, नो हीट ड्यूरिंग BC, इसमें हीट नहीं हो रहा है। रिजेक्ट 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग CA, इसमें से जो हीट निकल रही है उसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 60 जूल। 60 जूल हीट यहाँ पर निकल रही है CA में। क्वेश्चन में बोला है वर्क 50 जूल डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग पार्ट BC, वर्क डन ऑन द गैस WBC पार्ट के लिए वर्क डन का वैल्यू निगेटिव रखेंगे, ऑन द गैस बोला है -50 रखेंगे।
द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज, ए पे इंटरनल एनर्जी दे रखा है यूए 156 जूल, वर्क डन बाई द गैस ड्यूरिंग पार्ट सी ए पार्ट में वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो C2A में वर्क डन लिखने जा रहे हैं, वर्क डन लिखने जा रहे हैं C2A के लिए। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू का वैल्यू सी से ए में डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू है, हीट रिजेक्ट हो रही है, माइनस का 60 लिखेंगे। डेल्टा यू क्या लिखेंगे, डेल्टा यू हो गया यूए माइनस यूसी, वर्क डन निकालना है क्वेश्चन में, प्लस वर्क डन। ठीक है ना, तो अगर यूए माइनस यूसी का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यूए माइनस यूसी के लिए हम लोग ए बी पार्ट को देखेंगे। ए बी पार्ट के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, यू का मतलब हुआ यू बी माइनस यू ए प्लस वर्क डन। क्यू का वैल्यू 40, तो क्यू का वैल्यू 40 रखेंगे, यू बी माइनस यू ए, वर्क डन की वैल्यू क्वेश्चन में 0 रखेंगे क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन 0 हो गया। तो यू बी माइनस यू ए वैल्यू हमें आ गया 40। अब हम लोग बी सी पार्ट के लिए लिखेंगे बी टू सी, डेल्टा क्यू का वैल्यू, डेल्टा क्यू इसमें दे रखा है बीसी में, नो हीट ड्यूरिंग बीसी, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू 0, डेल्टा यू सी माइनस यू बी, वर्क डन की वैल्यू माइनस 50, तो यहां पर यू सी माइनस यू बी बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है ना, हमें निकालना है यू सी यू ए माइनस यू सी, यू ए माइनस यू सी, ए पे वैल्यू मालूम है, बस यूसी की वैल्यू और मालूम हो जाए। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है यू बी माइनस यू ए बराबर है 40, ठीक है ना, यू सी माइनस यू बी बराबर है हमारे पास 50, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, यू बी माइनस यू बी कट गया, हमारे पास आ गया यू सी माइनस यू ए बराबर आ गया 90, यू सी माइनस यू ए का वैल्यू 90 आ गया। तो अब देख लो भाई, हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर -60 बराबर यू ए माइनस यू सी, तो यू सी माइनस यू ए बराबर 90, तो ये -90 प्लस वर्क डन, तो वर्क डन हो गया 90 माइनस 60, मतलब का हो गया 30 जूल, तो प्लस का 30 जूल इसका आंसर आएगा सेकंड। तो 23 का जो आंसर आ रहा है वो हम लोग का सेकंड ऑप्शन आएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक एबीसी एज शोन इन द फिगर, नेट हीट सप्लाई टू गैस इन साइकिल इज 5 जूल, वर्क डन बाय द गैस। तो अगर हम लोग साइकिल को देखें और ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस है, ये हमारा प्रेशर एक्सिस है, तो यहां पर जो साइकिल बनेगा वो देखो वॉल्यूम एक्सिस इधर है, वर्क डन यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 5 जूल, 5 जूल, डेल्टा यू बराबर 0 साइक्लिक है, वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन देखो भाई, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी प्लस वर्क डन सी टू ए, हमें सी टू ए निकालना है, ठीक है ना। तो 5 बराबर ए टू बी का वर्क डन, क्वेश्चन में ए टू बी हमारा कैसा है, ये प्रेशर है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो P इंटू वी, P का वैल्यू 10 और V का वैल्यू ये 1 होगा, 1 से 2 मतलब हो गया, P इंटू वी रखेंगे वैल्यू, वर्क डन AB की वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो AB का जो वर्क डन आएगा देखो भाई कैसे लिख रहे हैं, AB का वर्क डन A इंटू बी, तो P का वैल्यू 10, वॉल्यूम की वैल्यू
1 माइनस 2, तो यानी कि 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा, प्लस वर्क डन BC का वर्क डन, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया 0, वर्क डन C2A निकालना है, ठीक है ना। तो वर्क डन C2A इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस का 5, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा -5 जूल आएगा, पहला आंसर। तो 24 में जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा 25। आइडियल गैस इज टेकन अलोंग द पार्ट AB एज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय द गैस। तो यहाँ पर पार्ट A से स्टार्ट हो रहा है और पार्ट B तक ये है। हम लोग कहाँ पर देखते हैं, यहाँ वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया देखेंगे। तो वॉल्यूम एक्सिस पे पहला एरिया ये बन रहा है, ये हमारा पहला एरिया, फिर ये हमारा एरिया, ये हमारा दूसरा एरिया, ठीक है ना, ये हमारा तीसरा एरिया, 3 एरिया यहाँ पर बन रहा है। वर्क डन देखो, वर्क डन पहले वाले एरिया में प्रेशर का वैल्यू 1 किलो पास्कल, तो 1 इंटू 10 की पावर 3। वॉल्यूम का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो 8 में से -6 गया, तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस करके लिखेंगे, माइनस, और -8 माइनस 8.8 माइनस 0.6 0.2, तो माइनस का 0.2 लिखेंगे। माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्लस दूसरा वाला वर्क डन लिखेंगे, दूसरे के लिए हमारा प्रेशर है 2 किलो पास्कल, ठीक, और जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.6 माइनस 0.4, यानी कि माइनस में ये आएगा वैल्यू 0.2, ठीक है ना। प्लस तीसरा वर्क डन इस वाले पार्ट का, इसका वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 3, और ये हो गया माइनस का 0.2, ठीक। वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 सभी में है, 0.2 सभी में है, माइनस में आंसर आएगा। पहला वाला हुआ 0.2 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 0.2 इंटू 2 10 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 0.2 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 कामन ले लो, 0.2 कामन ले लो, तो 0.2 इंटू 10 की पावर 3 कामन हो गया। यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा 2, 0.2 कामन ले रहे हैं, और यहाँ बचेगा हमारा 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, मतलब ये हो गया 1। अच्छा, यहाँ पर माइनस में भी होगा, तो -1 -2 -3, तो ये हो गया माइनस का 6, -6 इंटू 2, तो ये हो गया -6 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। माइनस हो जाएगा, 1 0 से पॉइंट हट जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 0 और आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1200 जूल आएगा। 25 में जो आंसर आएगा फोर्थ आएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इज अ फिक्स पॉइंट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर व्हेन थर्मोमीटर रीड 64। तो किसी भी थर्मोमीटर से जो रीडिंग होता है माइनस का लोअर फिक्स पॉइंट अपान अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। चलो लोअर जो हमारा फॉल्टी थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग कितनी है 64, तो आर की जगह 64 रखेंगे। लोअर फिक्स पॉइंट हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपर फिक्स पॉइंट हमारा 95 है, माइनस का लोअर फिक्स पॉइंट 5 है। इसको कंपेयर करेंगे सेंटीग्रेड वाले स्केल थे, तो उस पर रीडिंग सी, लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0, ठीक है ना। 64 माइनस 5, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 59 अपान 90 बराबर C/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
तो C बराबर हमारे पास जो वैल्यू आया 590/9, तो लगभग ये वैल्यू 59 से थोड़ा, अगर इसको करेंगे 6, तो 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वर्सेस सेल्सियस टेम्परेचर इज शोन बिलो। करेक्ट रिलेशन बिटवीन F एंड C विच कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर एंगल देखें, ये हमारा एंगल मान लो थीटा है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे जहाँ पर ये वाला वैल्यू हमने C माना और ये वाला वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने F माना, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, और एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाला T2 माइनस T1 अपान बेस, ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक TC माइनस 0, ठीक है ना। अच्छा, छोटे वाले को अगर हम लोग देखें, परपेंडिकुलर में यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ये हो जाएगा F माइनस T1 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक वैल्यू C माइनस 0, ठीक है ना। बस इसको यहाँ से यहाँ पर लेते जाएं, तो हमें इस वाले वैल्यू को इधर लेते जाएं और इसको इधर लेते जाएं, तो ये हो गया C अपान TC बराबर F माइनस T1 अपान T2 माइनस T1। तो ये रिजल्ट आएगा C अपान TC F माइनस T1 T2 माइनस T1, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 28। ऑन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 30 डिग्री। अब यहाँ पर इंक्रीज का वैल्यू दिया है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज इन डिग्री सेल्सियस देखें, ये केल्विन के इंक्रीज के बराबर होगा, और अगर ये वैल्यू हम लोग 5/9 फ़ारेनहाइट के डिग्री में इंक्रीज के बराबर होता है। सेल्सियस में इंक्रीज दे रखा है कितना, 30 डिग्री। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 5/9 इंटू सेल्सियस में जो इंक्रीज होगा डेल्टा F। 5 से इसको काट दो, 9 इंटू 6 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आएगा डेल्टा F। इंक्रीज इन फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल टू 54। राइट आंसर होगा हमारा D। 29। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, 3/2 kT होता है, ठीक है ना। जहां पर K क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट। तो बोल्टमैन कांस्टेंट यहां पर है, यानी पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 30। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पर क्वेश्चन में टेम्परेचर सेम है और काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर सेम है तो कांस्टेंट होगी। रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर अगर सेम होगा तो बताओ भाई, सेम होगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगा, 1:1 का रेशियो होगा। टेम्परेचर पे केवल डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू सेम आएगा। 3/2 kT होता है। एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द वैल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी 3/2 kT, ठीक है, और ये हमारा बोल्टमैन कांस्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो K1/K2 बराबर T1/T2। K1 की वैल्यू, तो K1 को हम लोग मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द वैल्यू एट 27 डिग्री सेंट। T1 की वैल्यू 27 है, उस समय अगर एनर्जी की वैल्यू K मान लें, K2 की वैल्यू आधी हो गई
किस टेम्परेचर पे आधा ही होगा, 27 मतलब 300, T2 की वैल्यू निकालना है। K से K कट गया, 2 पर चला गया, T2 बराबर 150 केल्विन, 150 केल्विन, 150 केल्विन नहीं है तो डिग्री सेल्सियस में यही वैल्यू 150 माइनस 273 करेंगे, माइनस का 123 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर होगा चौथा। तो 31 में जो आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू गैसेस इन ए कंटेनर एट टेम्परेचर T इज 3:2, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस। यहाँ पर देखो टेम्परेचर T पे ही पूछा गया है, तो अगर दोनों गैस का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, T पे वैल्यू दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T होगा। अगर T कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, रेशियो में 1:1 लगाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट थर्ड। तो 32 का जो आंसर आएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। एट अ कांस्टेंट प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल गैस। जो प्रेशर होता है P इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं 1/3 VRMS का स्क्वायर, ठीक है, मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर डेंसिटी या अगर हम लोग BRMS को देखें, BRMS की बात करें, BRMS का स्क्वायर, BRMS का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3p/ρ, ठीक है ना। तो BRMS बराबर हो जाएगा √3p/ρ। तो BRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ρ, आंसर होगा चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34, बताना है क्वेश्चन में, कॉलम मैच कराना है। नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, एक होता है रिजिड और एक होता है नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 7 होता है, रिजिड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। क्वेश्चन में गामा बताना, ये हमारा गामा है, गामा बराबर होता है 1 + 2/f, ठीक है। तो 7 के लिए लिखोगे 1 + 2/7 बराबर हो गया 7 + 2 9/7, 9/7 मतलब से 1 ये करेंगे 22 लगभग 8। तो यानी कि पहले वाले का जो वैल्यू आएगा वो 1.28 आएगा। तो ये फर्स्ट का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ट्राइटोमिक गैस का देखें, ट्राइटोमिक गैस 1 + 2/6, 8/6, 4/3, 1.33 मतलब हो गया हमारा सेकंड वाले का बी का तीसरा आएगा, ठीक। चलो अब 5 के लिए निकालेंगे, 1 + 2/5, 7/5, 1.4 यानी कि ये वाला वैल्यू। तो अब मैच हो गया, तो आंसर हो गया पहला हो जाएगा भाई। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, हमको मालूम है जो स्लोप होता है dp/dv, स्लोप dp/dv। अगर हम लोग आइसोथर्मल और एडिया का देखें तो एडिया का जो स्लोप होता है माइनस गामा टाइम्स होता है p/v के, गामा टाइम p/v के होता है, ठीक है ना। तो स्लोप नेगेटिव होता है और एडिया में गामा के होता है, गामा टाइम्स ज़्यादा होता है आइसोथर्मल का। एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, कितना ज़्यादा होता है, गामा टाइम्स। तो एडियाबैटिक इक्वल टू गामा टाइम्स dp/dv, तो यानी कि ये वाला सही होगा। दोनों स्लोप नेगेटिव होते हैं,
तो यहाँ पर एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, गामा टाइम्स ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 36, टू सिलेंड्रिकल identical cylinder A and B contain ideal gas at same temperature T and B. Mass of gas is MA, mass of B is MB. Gas is a cylinder now allowed to expand isothermally to same final volume 3V. तो वॉल्यूम V से 3V करना है, दो गैस हैं, एक A है एक B है, मास A का MA है, मास B का MB है। PV बराबर nRT होता है, PV बराबर nRT मास अपान वॉल्यूम RT बाई M, ये हो गया प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पहले वाले का प्रेशर A के लिए लिखेंगे P1 बराबर MA हो गया, RT यहाँ पर M, वॉल्यूम V, वॉल्यूम क्या करना है 3V करना है, तो P2 बराबर MA, RT ऐसे रहने दो, कैपिटल M ऐसे रहने दो, वॉल्यूम की जगह 3V हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है पहले वाले का जो प्रेशर A और B में चेंज है, तो A में जो प्रेशर चेंज है, A में ये हम लोग A के लिए लिख रहे हैं, A में जो प्रेशर चेंज है डेल्टा P फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें जो ज़्यादा होगा उसमें से वैल्यू कम घटाएंगे, तो ये वाला ज़्यादा है P1 माइनस P2। P1 का वैल्यू हो जाएगा MA RT बाई M 1 अपान V माइनस 1 अपान 3V। ठीक, वैल्यू हो गया MA RT बाई M, और यहाँ सॉल्व करोगे 3V माइनस V 2V बाई 3V, 2 बाई 3V। तो ये हमारा पहले वाले का चेंज इन प्रेशर का वैल्यू आ गया, पहले में जो प्रेशर का चेंज है वो वैल्यू हमारे पास आ गया, तो 2 बाई 3V पहले का आया। ये डेल्टा P का वैल्यू आया A के लिए, ठीक है ना, A के लिए। B में भी ऐसे निकालेंगे, तो पहले वाले के लिए लिखेंगे P1, अब मास लेंगे MB RT बाई M, वॉल्यूम यहाँ पर V लिखेंगे, दूसरे का भी P2 लिखेंगे MB RT M, और वॉल्यूम यहाँ पर 3V लिखेंगे। अब इसका जो 2 डेल्टा P है, B का जो है वो 2 टाइम्स डेल्टा P है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 डेल्टा P है ना, B में लिख रहे हैं, तो 2 डेल्टा P बराबर क्या आया, देखो यहाँ पर घटा दो, 2 ऐसे रहने दो, डेल्टा P मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा MB RT बाई M अपान 2 अपान 3, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 बाई 3V। ठीक है ना, ये 2 डेल्टा P की वैल्यू आई, तो डेल्टा P और 2 डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी, अब देख लो। P की वैल्यू हमारा ये वैल्यू आया और इसकी वैल्यू ये आया, दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू जो आई थी वो थी MA RT बाई M 2 बाई 3V, है ना, इक्वल टू, इसके बराबर कर दो, ये हो गया हमारा 2, मतलब ये वैल्यू जो आई है वो है 4 बाई 3V MB RT बाई कैपिटल M, RT MB कट गया, ठीक है ना, 3V से 3V कट गया, R से R कट गया, तो 2 MA इक्वल टू 4 MB, 2 MA इक्वल टू 4 MB हो गया, यहाँ पर 4 MB, तो 2 से ये कट गया, तो MA इक्वल टू 2 MB, तो MA इक्वल टू 2 MB इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो MA इक्वल टू 2 MB आएगा, MA इक्वल टू 2 MB।
हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिख दिया भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा कैलकुलेशन में, एक बार फिर से देख लो भाई। यहाँ पर डेल्टा पी ए के लिए है और बी के लिए डेल्टा 2p है, 2 डेल्टा पी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने में थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा। फिर से एक बार ये वाला वैल्यू चेक कर लेते हैं भाई, मेथड जो लगाया है तो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू निकाले, चेंज इन द प्रेशर ए एंड बी, तो चेंज इन प्रेशर बी में निकाल लेते हैं एक बार। चेंज इन प्रेशर बी है ना, ये निकाल, ये दिया है 2 डेल्टा पी, 2 इंटू डेल्टा पी, तो डेल्टा चेंज इन प्रेशर बी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू आया हमारा 2 mb RT बाई एम, ठीक है ना, और ये वाला 2/3v, 2/3v, ये हमारा mb का वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू को क्या करना है, डेल्टा p और 2 इंटू डेल्टा p, ये दोनों, ये हमारा वैल्यू जो आया वो डेल्टा p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। डेल्टा p बराबर है हमारा ma RT बाई एम 2/3v, ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा पी, 2 डेल्टा पी बी का वैल्यू mb RT बाई एम 2/3v, ठीक है ना। RT बाई एम से RT बाई एम कट गया, 2/3v से 2/3v कट गया, ma इक्वल टू 2 mb, यहाँ पर mb इक्वल टू 2 ma। चेंज इन प्रेशर ए, देखिए आइडेंटिकल ए एंड बी कंटेंट, ए जितना बी इतना, गैस इज सिलेंडर नाउ अलाउड टू एक्सपैंड आइसोटोनिक, फाइनल वॉल्यूम 3v। चेंज इन द प्रेशर ए में जो प्रेशर का चेंज है वो हमारा ये आया डेल्टा पी, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा चेंज इन प्रेशर V का वैल्यू आया। तो यहाँ प्रेशर 2B, चेंज इन प्रेशर का वैल्यू 2 डेल्टा P है, वो B के लिए लिखा है। चलो चेंज इन प्रेशर B का वैल्यू पहले लिखें, ये हमारा 2 इंटू डेल्टा P है। चेंज इन प्रेशर का वैल्यू तो वही आएगा, बस mb और आ जाएगा यहाँ पर, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है भाई। mb यहाँ पर रहेगा, RT बाई एम रहेगा, और 2/3b रहेगा। ये हमारा चेंज इन प्रेशर B में आ गया, लेकिन ये वैल्यू 2 डेल्टा P के बराबर है, तो 2 इंटू डेल्टा P के बराबर ये वैल्यू रखना है। तो mb, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो अब सही है। mb RT बाई एम 2/3v बराबर 2 इंटू डेल्टा P, डेल्टा P का वैल्यू यहाँ पर ma है, ma RT बाई एम इंटू 2/3v, 2/3v से 2/3v कट गया, RT बाई एम से RT बाई एम कट गया, mb बराबर 2ma। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो mb बराबर 2ma आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आएगा भाई। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, यहाँ पर जो हम लोग प्रेशर निकालेंगे चेंज इन प्रेशर B में, उसको 2 गुना करना है, और जो डेल्टा P है उसका डबल कर दो, यानी कि क्वेश्चन में डेल्टा P हमारा A का है, डेल्टा P हमारा A का है,
तो ये वाली वैल्यू और 2 डेल्टा पी मतलब 2 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए में, और ये बी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आंसर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन आर कंप्रेशन वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और एक है कंप्रेशन। एक्सपेंशन में आपको मालूम है वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो वर्क डन डेल्टा W1 ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो वर्क डन जो होगा वो निगेटिव होगा। आंसर सी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? देखो एडियाबेटिक मतलब डेल्टा क्यू बराबर 0 एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। यहाँ पर ये 0 हो गया, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का वर्क डन। तो वर्क डन या डेल्टा यू बराबर डेल्टा वर्क डन बराबर माइनस का डेल्टा यू। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को लिखेंगे माइनस बराबर माइनस डेल्टा डब्लू, माइनस माइनस कट गया, डेल्टा डब्लू पॉजिटिव। डेल्टा डब्लू पॉजिटिव का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल बराबर पॉजिटिव। फाइनल ज़्यादा होगा, इनिशियल कम होगा। फाइनल का मतलब हुआ T2 और इनिशियल का मतलब हुआ T1, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। T मतलब फाइनल जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। 38 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज टू 2 टाइम्स व्हेन compressed adiabatic to half of its volume, the equation of state can be। टेम्परेचर आइडियल गैस का 2 टाइम्स इंक्रीज करना है when compressed adiabatic to half its volume, तो TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या करना है? देखो भाई यहाँ पर बोला जा रहा है टेम्परेचर आइडियल इंक्रीज टू 2 टाइम्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2T और वॉल्यूम क्या करें? वॉल्यूम आधा कर दिया, तो V/2 पावर गामा -1। दोनों इक्वेशन से देखो भाई, तो यहाँ पर हमें आ गया, दोनों को डिवाइड कर दें, T से T कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 चलो इसको इधर ले गए, ये है, इसको इधर ले गए, तो B/2 अपान V का पावर गामा -1, V से V कट गया, तो 1/2, तो यानी गामा -1 बराबर 1, गामा बराबर 2, गामा की वैल्यू 2 आ गई, तो PV की पावर होता है गामा बराबर कांस्टेंट। गामा की वैल्यू 2 आई, तो PV की पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग गामा की वैल्यू निकालेंगे, और गामा की वैल्यू 2 आई, तो T1 B1 बराबर T2 B2 से हम लोग क्या निकाल लेंगे? गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पर PV की पावर गामा में गामा 2 रखेंगे, आंसर या इक्वेशन आ जाएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग कौन सा रिलेशन सही है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये इक्वेशन होती है एडियाबेटिक में। तो देख लो भाई कौन सा सही है? P की पावर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर है 41, एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3%, Cp/Cv बराबर 3/2 दिया है, वॉल्यूम डिक्रीज बाई, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम में पूछा है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है,
ठीक है ना, या पी वी की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी अपान पी बराबर 3/2 डेल्टा वी बाई वी। क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है तो डेल्टा वी बाई वी बराबर 2/3 डेल्टा पी बाई पी। परसेंटेज में पूछा है तो इधर परसेंटेज लगाओ, इधर 100 लगाओ। क्वेश्चन में 2/3, प्रेशर में बोला है इंक्रीज कितना 2/3%, तो 2/3 तो 4/9, 4/9 इसका राइट आंसर होगा पहला। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अभी पढ़ा था आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, आंसर होगा थर्ड। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल। क्वेश्चन नंबर 43, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा भाई। पीवी की पावर, ये थोड़ा डार्क क्या हो गया भाई, क्लियर नहीं है। पीवी की पावर ये दिया है, ए से बी जाने में यहाँ पर रिलेशन है पीवी की पावर 3 बराबर आर टी। वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन ए से बी में देखो क्या होगा, वर्क डन ए से बी में। अब यहाँ पर बोला है पीवी की पावर गामा, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी, ठीक है ना। यहाँ ए से बी में जाओगे तो ए का टेम्परेचर यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं भाई टेम्परेचर कितना है, 2 to 4 है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है तो 2 से 4 की ओर जाएंगे तो लिमिट रखेंगे 2 से 4। प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P बराबर हो गया RT बाई वॉल्यूम क्यूब, यहाँ पर रख दो, इंटीग्रेशन करेंगे प्रेशर RT बाई V का पावर 3 dV, ठीक है, RT बाहर कर लेंगे, V की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, V की पावर -3 हो जाएगा, -3 में +1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो यानी 1/v² यहाँ पर आ जाएगा। लिमिट रखेंगे 2 से 4। चलो अब यहाँ पर देखो माइनस भी होगा क्योंकि माइनस साइन आगे लगा दो, माइनस साइन आगे हो जाएगा। V की पावर -3 है, ऊपर जाएगा -3 लिखेंगे, +1 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -2/-2 है ना, B की पावर -2/-2, तो B की पावर -2 को 1/v² लिख सकते हैं, और माइनस जो 2 है वो हमारा नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये वैल्यू में हमें पुट करना है। अब देखो भाई यहाँ पर बस लिमिट रखा है, लिमिट रख देते हैं। R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8 रखना है, 8 माइनस का 8, T की वैल्यू क्वेश्चन में 27 डिग्री दिया है, 300 रखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, पहले रखेंगे 1/4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, माइनस का 1200, 16 एलसीएम हो जाएगा, और 1 - 4 माइनस, ठीक है ना, वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1200 इंटू 3/16, 3/16, 4 से कट करेंगे, 900/4, ठीक है ना, 900/4 का मतलब हुआ 225 जूल। तो हमारा ए बी का वर्क डन आ गया, ए बी में जो वर्क डन हुआ वो हो गया 225। बी सी देखो, ए बी हो गया, बी से सी में बी सी का वर्क डन, बी से सी का वर्क डन हम लोग देखेंगे तो
यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हमारा 10 इनटू, और इधर जा रहा है 4 - 2 यानी 2, 20 -20, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस का 20 हो जाएगा। चलो CA का तो वर्क डन 0, तो WCA वर्क डन क्या होगा, आइसोकोरिक 0 हो गया। टोटल वर्क डन बताना है, तो टोटल वर्क डन बराबर 225 -20 + 0 बराबर कितना हो गया, 205 जूल। तो आंसर होगा 205 जूल, यानी कि ऑप्शन सही है 43 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखो भाई अच्छे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले AB का वर्क डन देखो, A से B में रिलेशन दिया है PV की पावर 3 बराबर RT। तो पहले इस रिलेशन से तुम्हें वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा PV बराबर कांस्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, वर्क डन निकालना है, नहीं क्वेश्चन में हीट एब्जॉर्ब निकालना है। साइक्लिक प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, डेल्टा Q, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U का वैल्यू 0, वर्क डन जो होगा वही लिखेंगे, और जो हमारा साइकिल है वह क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ये 0 हो गया। वर्क डन देखो, अभी हम लोगों ने लिखा था पाई बाई 4 340 - 60, 340 - 60 हो गया हमारा 280, ठीक, इनटू इधर देखें 340 - 60 280, 4 से कट कर सकते हो तो पाई यहाँ पर आ जाएगा, और 70, तो पाई इंटू 70 इंटू 280, पाई का वैल्यू 22/7 रख दें, इंटू 70 इंटू 280, 7 से 7 ये कट गया, 220 इंटू 280, ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो भाई। तो ये हमारा आंसर कुछ किलो, यहाँ पर किलो पास्कल है भाई, किलो पास्कल है, और वॉल्यूम भी तो है भाई, चेंज करना पड़ेगा ये सारी वैल्यू। किलो पास्कल यानी प्रेशर का वैल्यू 10 की पावर 3, वॉल्यूम का वैल्यू 10 की पावर -6, तो ये वैल्यू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ठीक है। 1 0 2 0, तो 10 की पावर यहाँ पर रखेंगे, तो 2.2 इंटू 28, ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 61.6 आ जाएगा, 61.6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ यूनिट भी दिया था भाई, किलो पास्कल है, और ये सीसी में है, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, 45। ये अभी हम लोगों ने किया था ऐसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा डाटा बदल गया। 2 कंटेनर A and B containing monoatomic gas at a same pressure, volume and temperature. Gas A is a compressed isothermal, तो प्रेशर P, वॉल्यूम B, और यहाँ पर कंप्रेस किया गया, तो प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V/8। ये हमारा गैस A है, और इसको कंप्रेस किया गया आइसोथर्मली, तो यहाँ से P2 का वैल्यू आ जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2, तो P और V से V कट गया, P2 बराबर हो गया 8P, ठीक है ना, 8P। चलो अगला बोला गया जो गैस B है उसके बारे में बोला जा रहा है। गैस B इज कंप्रेस एडियाबैटिक 1/8 ऑफ इज ओरिजिनल वॉल्यूम, तो P वॉल्यूम B और P2 वॉल्यूम हो गया हमारा 1/8 यानी V/8। प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक, तो अब भाई V2 का वैल्यू निकालो,
तो P1 हो गया P, वॉल्यूम हो गया V, पावर गामा बराबर P2 की वैल्यू निकालना है, वॉल्यूम हो गया B/8 की पावर गामा। तो हमें क्वेश्चन में P2 निकालना है, तो P2 बराबर P, P2 बराबर क्या हो जाएगा P, और ये नीचे आ जाएगा तो 8B/V की पावर गामा हो जाएगा। V से V कट गया तो P और 8 का पावर गामा, गामा का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, मोनोएटॉमिक गैस दिया है, तो गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है, 5/3। तो ये हो गया P 8 और 5/3, ये वैल्यू आ गया P 8 का 5/3, 1/3 2 का पावर 5 मतलब 32। ठीक है, तो ये हमारा P2 आ गया। एडियाबेटिक में 30P और उसमें 8P। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेशर, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर B, तो ये हमारा B में आया, तो प्रेशर B अपान प्रेशर A, ये हमारा A में आया। B में आया है 32P अपान 8P, P से P कट गया, आंसर होगा 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 45 का आंसर सेकंड हो जाएगा। तो ये था आज का CTS 9 का फिजिक्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। जो भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आके क्लास में, कोचिंग में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।